हेलो दोस्तों। तो हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के जो राजस्थान इतिहास के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक दो टॉपिक कवर किए हैं। पहला जो टॉपिक किया है वो हमने किया था जो राजस्थान का जो एकीकरण वाला टॉपिक है, इंटीग्रेशन वाला जो टॉपिक है वो हमने कवर कर लिया है। और एक टॉपिक हमने जो 1857 की जो क्रांति है वो टॉपिक हमने कवर कर लिया है। अब हम शुरू करने वाले हैं जो राजस्थान के जो प्रमुख प्रमुख आंदोलन हुए हैं उनको हम लोग शुरू करने वाले हैं। आंदोलन के अंतर्गत अगर हम देखें तो राजस्थान में जो आंदोलन आते हैं वो चार प्रकार के आते हैं। एक पहला आता है किसान आंदोलन, दूसरा आता है राजस्थान के जो जनजातीय आंदोलन है, जनजातियों के द्वारा जो किए गए आंदोलन है वो आएंगे। एक हम कवर करेंगे प्रजामंडल आंदोलन, और हम कवर करेंगे जो स्वतंत्रता आंदोलन। तो राजस्थान में आंदोलन के चार प्रकार आते हैं, किसान आंदोलन हो गए, जनजातीय आंदोलन हो गया, प्रजामंडल आंदोलन हो गया, और चौथा है जो स्वतंत्रता आंदोलन आता है। तो अब हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो ये जनजातीय वाला जो पार्ट है, पहले हम इसको शुरू करेंगे। ये कंप्लीट होने के बाद जो किसान आंदोलन का जो पार्ट है वो हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो राजस्थान का जो जनजातीय आंदोलन है उससे संबंधित है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हम देखते हैं कि जो राजस्थान में जो जनजातीय आंदोलन है, राजस्थान में जनजातीय आंदोलन, तो जो राजस्थान में जनजातीय आंदोलन हुए थे वो मुख्यतः चार हुए थे। कौन से कितने आते हैं? चार जनजातीय आंदोलन आते हैं। अगर हम उनका एक एक करके नाम या उनके साथ परिचय हो जाते हैं तो फिर जब आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे तो पढ़ने में आसानी रहेगी। तो चलिए, जो सबसे पहला जो आंदोलन आता है उसका नाम आता है लसाड़िया आंदोलन। क्या नाम मिलता है इसका? नाम आता है लसाड़िया आंदोलन। जो लसाड़िया है ये आंदोलन आता है। और दूसरा नाम आता है मीणा जनजाति का जो आंदोलन है वो क्या है? मीणा जनजाति आंदोलन। और अगर हम देखें तो तीसरा हमारे पास नाम मिलता है एकी आंदोलन, जो कि किनके द्वारा चलाया गया था? मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। वहीं अगर हम चौथे आंदोलन की बात करें तो वो आता है भगत आंदोलन। क्या है? भगत आंदोलन। जो भगत आंदोलन है वो गोविंद गिरी जी के द्वारा चलाया गया था। अब हम देख लेते हैं ये जो आंदोलन है वो किस किस जनजाति से संबंधित है। तो वो भी पूछा जाता है कि ये आंदोलन किस जनजाति के द्वारा किया गया। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट बन जाता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो लसाड़िया आंदोलन है वो भील जनजाति के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? भील जनजाति के द्वारा किया गया। मीणा जनजाति आंदोलन है, नाम से स्पष्ट है कि मीणा जनजाति के द्वारा किया गया होगा। एक ही आंदोलन की बात करें तो ये जो आंदोलन आता है वो भील व ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया गया। किनके द्वारा? भील प्लस जो ग्रासिया जनजाति आती है उनके द्वारा यह आंदोलन चलाया गया। वहीं अगर हम भगत आंदोलन की बात करते हैं तो ये संचालित किया गया था भील जनजाति के द्वारा। किनके द्वारा? भील जनजाति के द्वारा भगत आंदोलन चलाया गया था। ये मैं जनजाति लिख देता हूँ। मीणा जनजाति के द्वारा ये मीणा जनजाति आंदोलन और लसाड़िया आंदोलन भील जनजाति के द्वारा संचालित किया गया। आगे अगर हम देखते हैं कि यह जो आंदोलन हो रहे हैं ये किस किस के द्वारा संचालित किए गए थे, तो इनमें नाम आता है लसाड़िया जो आंदोलन है उसके नेतृत्वकर्ता आते हैं संत मावजी। क्या नाम मिलता है? जो संत मावजी है वो लसाड़िया आंदोलन का संचालन किया था। वहीं अगर हम मीणा जनजाति आंदोलन की बात करें तो वो है जो मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में हुआ था। किनकी अध्यक्षता में? मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में ये आंदोलन हुआ था। वहीं अगर हम एक ही आंदोलन की बात करें तो जो एक ही आंदोलन है वो जो मोतीलाल तेजावत जी आते हैं, मोतीलाल तेजावत, उनके द्वारा ये आंदोलन किया गया। वहीं अगर हम भगत आंदोलन की बात करें तो गुरु गोविंद गिरी के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया। किनके द्वारा?
गुरु गोविंद गिरी के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया। अब हम इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु आते हैं वो देखने का प्रयास करते हैं। वैसे तो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। हाँ जी दोस्तों, तो जो मोतीलाल तेजावत का जो एक ही आंदोलन होता है उसमें एक कांड आता है जिसका नाम आता है निमड़ा कांड या निमड़ा हत्याकांड करके। इस हत्याकांड को अंजाम दिया था मेजर शर्टन जी ने। किसने दिया था? मेजर जो शर्टन साहब है उन्होंने इस हत्याकांड को उसको अंजाम दिया था। तो जो एक ही आंदोलन आता है उसमें निमड़ा कांड अपने को याद रखना है। डेट वगैरह की बात है, लेकिन ध्यान में रखना है कि निमड़ा कांड का संबंध एक ही आंदोलन से है। और जो निमड़ा कांड है उसको किसने किया था? वो किया था मेजर शर्टन। जो अंग्रेज अधिकारी आते हैं मेजर शर्टन, उनके द्वारा ये कांड करवाया गया था। वहीं अगर हम गुरु गोविंद गिरी का भगत आंदोलन की बात करें तो इसमें एक हत्याकांड आता है जिसका नाम मिलता है मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड आता है। कौन सा हत्याकांड आता है? मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि इसे राजस्थान का बहुत बड़ा हत्याकांड माना जाता है। इनके संबंध में अगर हम एक एक बातें और देख लेते हैं तो जो एक ही आंदोलन है वो एक ही आंदोलन के जो मोतीलाल तेजावत जी है वो किससे प्रेरित थे, और भगत आंदोलन के जो गुरु गोविंद गिरी है वो किन से प्रेरित थे। तो ये दो क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो गुरु गोविंद गिरी का जो भगत आंदोलन है वो दयानंद जो सरस्वती जी आते हैं उनसे प्रभावित थे। वही अगर हम एक ही आंदोलन की बात करें तो जो ये एक ही आंदोलन आता है ये महात्मा गांधी जी से प्रेरित था। किससे प्रेरित था? महात्मा गांधी जी से प्रेरित था। ये था M.K. गांधी। जो महात्मा गांधी जी है उनसे ये आंदोलन प्रेरित था। तो हमने इस स्लाइड में क्या क्या देखा है? लसाड़िया आंदोलन भील जनजाति के द्वारा किया गया और इनकी जो अध्यक्षता है या इनका जो नेतृत्व करता थे वो थे संत मावजी। वहीं अगर हम मीना जनजातीय आंदोलन की बात करें तो ये मीना जनजाति के द्वारा चलाया गया और इनकी अध्यक्षता मुनि मगन सागर जी के द्वारा की गई। आगे हम देखेंगे ये जो आंदोलन है वो दो कारणों से चलाया गया था। एक तो ट्राइबल एक्ट करके आता है, एक जरायम पेशा कानून जिसे दादरी एक्ट भी कहते हैं। वो फिर उनको वो जनजातियों इस मीना जनजाति को क्या बोलते हैं वो छोरी वगैरह ठहराया गया। इस तरीके से ये आंदोलन हुआ था। एक ही आंदोलन की बात करें तो ये भील व गरासिया जनजाति के द्वारा चलाया गया और इस आंदोलन का जो नेतृत्व करता है वो मोतीलाल तेजावत जी थे। और यहाँ पर एक निमड़ा कांड आता है और मेजर शर्टन के द्वारा इसे अंजाम दिया गया था। वहीं अगर हम एक और जनजातीय आंदोलन की बात करें, प्रमुख आंदोलन आता है भगत आंदोलन, जो भील जनजाति के लिए चलाया गया था गुरु गोविंद गिरी के द्वारा। मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड आता है। एक ही आंदोलन की बात करें तो ये M.K. गांधी। एक ही आंदोलन के जो नेतृत्व करता है मोतीलाल तेजावत, वो M.K. गांधी से प्रेरित थे। वहीं अगर हम बात करें भगत आंदोलन के जो गुरु गोविंद गिरी हैं वो दयानंद सरस्वती जी से प्रेरित थे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम शुरू करते हैं जो सबसे पहला जो हमारा आंदोलन है लसाड़िया आंदोलन। लसाड़िया आंदोलन के बारे में एक तो हमने क्या क्या देखा है कि ये किनके द्वारा? संत मावजी के द्वारा चलाया गया था। ये बात तो हमें इतनी तो पता होनी ही चाहिए। तो चलिए एक एक करके पॉइंटों के रूप में इनके लिखने का प्रयास करते हैं। इसके जो प्रवर्तक आते हैं या नेतृत्वकर्ता आते हैं वो आते हैं संत मावजी के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया। और जो संत मावजी हो इनको दो उपाधियों से इनको सम्मानित किया जाता है। एक तो इन्हें वागड़ क्षेत्र में भगवान कृष्ण के निष्कलंक अवतार माने जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो इन्हें वागड़ का तनी भी कहा जाता है। इन्होंने वागड़ क्षेत्र में भील जनजाति के लोगों में धार्मिक सुधार के लिए आंदोलन चलाया और प्रमुख केंद्र वही वागड़ की बात हो रही है तो डूंगरपुर बांसवाड़ा तो आना फिक्स बात है, कॉमन बात है। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी से लिखने का प्रयास करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं लसाड़िया आंदोलन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं लसाड़िया आंदोलन।
लसाड़िया आंदोलन। लसाड़िया आंदोलन की जो पहली बात आती है कि इसके प्रवर्तक कौन है, प्रवर्तक या इस आंदोलन के जो नेतृत्व करता है वो कौन थे। तो हम पीछे स्लाइड में जो कॉमन स्लाइड बनाई थी वहाँ पर हम चर्चा करके आ चुके हैं। ये देखिए, लसाड़िया आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, वो है संत मावजी। तो हम लोग लिख लेते हैं, लसाड़िया आंदोलन के जो प्रवर्तक आते हैं वो आते हैं संत मावजी। अगर हम संत मावजी की बात करें तो संत मावजी को दो उपाधियों से इनको नवाजा जाता है या जाना जाता है। पहली बात करें तो इन्हें भगवान कृष्ण के निष्कलंक अवतार के रूप में माना जाता है। क्या है, कृष्ण के निष्कलंक अवतार। क्या है, निष्कलंक यानी बिना कलंक के अवतार है ये। इनको इस तरीके से माना जाता है। और इन्हें क्या क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है वागड़ का धनी। वागड़ का धनी, वागड़ का धनी से क्या तात्पर्य हुआ, वागड़ का धनी से तात्पर्य हुआ ये आंदोलन कहाँ चलाया गया। तो इस उपाधि से आप समझ सकते हैं कि ये आंदोलन है वो, इसका जो प्रमुख केंद्र है कहाँ, या केंद्र की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये आंदोलन डूंगरपुर बांसवाड़ा में चलाया गया। कहाँ चलाया गया है ये आंदोलन, डूंगरपुर बांसवाड़ा में इसका है जो प्रमुख केंद्र था, या वहाँ पर यह आंदोलन चलाया गया। ये क्यों चलाया गया, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ये आंदोलन चलाने के पीछे संत मावजी का उद्देश्य क्या था। तो इन्होंने वागड़ क्षेत्र में भील जनजाति के लोगों में धार्मिक सुधार के लिए यह आंदोलन चलाया। किस लिए चलाया है, इन्होंने वागड़ क्षेत्र में, वागड़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है, वागड़ क्षेत्र में भील जनजाति के लोगों में, भील जनजाति के लोगों में क्या करना है, लोगों में धार्मिक सुधार के लिए यह आंदोलन चलाया है। किसके लिए चलाया है, ये भील जनजाति के लोगों में धार्मिक सुधार करवाना चाहते थे। धार्मिक सुधार हेतु ये आंदोलन चलाया। फिर धीरे धीरे आगे ये आंदोलन इतना कोई बड़ा रूप नहीं ले पाता है, जिस कारण से ये आंदोलन यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो चलिए एक बार रिपीट करते हैं, लसाड़िया आंदोलन, इसके जो प्रवर्तक है वो संत मावजी माने जाते हैं। जो संत मावजी है इनको कृष्ण के निष्कलंक अवतार और वागड़ का धनी, इन दो उपाधियों या इनको ये माना जाता है। अगर हम इनके ये कहाँ चलाया गया और इनके केंद्र की बात करें तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो वागड़ है, वागड़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा का ही इलाका आता है। इन्होंने वागड़ क्षेत्र में भील जनजाति के लोगों में धार्मिक सुधार हेतु यह आंदोलन चलाया था। तो आशा करता हूँ लसाड़िया आंदोलन आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला आंदोलन आता है वो आता है मीणा जनजाति से संबंधित मीणा जनजाति आंदोलन। दो बातें ध्यान में रखनी है, ये कौन सी जनजाति के लिए चलाया गया, तो मीणा जनजाति के लिए। और इसके जो नेतृत्व करता है वो कौन आते हैं, तो मुनि मगन सागर जी है वो इम्पोर्टेंट। ये दो बात तो आपको याद रखनी ही है। मुनि मगन सागर जी जो है उनके द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। तो चलिए एक एक करके लिखने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों लिखते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मीणा जनजाति का जो आंदोलन आता है, मीणा जनजाति आंदोलन। क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मीणा जनजाति का जो आंदोलन आता है वो पढ़ रहे हैं। मीणा जनजाति का जो आंदोलन अगर हम बात करें तो इसका जो एरिया आता है, जो क्षेत्र आता है, जयपुर राज्य में मीणाओं द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था। इसका चलाने के पीछे दो प्रमुख कारण आते हैं। एक तो आता है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो कि 1924 में लाया गया था, और एक 1930 में एक कानून आता है जिसका नाम आता है जरायम पेशा कानून या दादरी एक्ट भी या दादरी अधिनियम भी बोला जाता है। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो कि 1924 में आया था, इसके तहत
जयपुर राज्य में जो मीणा जनजाति के लोगों को क्या घोषित कर दिया था, आपराधिक घोषित कर दिया था, इनको क्रिमिनल ट्राइब करके घोषित कर दिया था। और जरायम पेशा जो कानून 1930 में आया था, इसके तहत वहाँ के जो मीणा जनजाति के सारे लोग यानी जो आदमी हो गए, महिला हो गए, जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, वो उन सबको पुलिस थाने में आके, पुलिस थानों की जो चौकी होती है वहाँ पर इनको हाजिरी लगाने के लिए अनिवार्य ठहराया गया था। तो चलिए यहाँ तक की बात को एक बार अपन पॉइंट के रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। क्या लिखेंगे, इसका जो क्षेत्र क्या आता है, तो क्षेत्र की बात करते हैं तो ये क्षेत्र जयपुर राज्य में चलाया गया। वहाँ की जो जयपुर उस समय तत्कालीन जो जयपुर रियासत थी, जयपुर रियासत में मीणा जनजाति के द्वारा चलाया गया। मीणा जनजाति द्वारा ये जो आंदोलन है वो क्या किया गया है, चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया है, मीणा जनजाति के द्वारा चलाया गया। वहीं अगर हम देखें तो ये आंदोलन के चलाने का कारण क्या था, तो कारणों में अगर हम देखें तो दो प्रमुख कारण आते हैं। पहला कारण है क्या है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। क्या है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। ये जो एक्ट है वो आया था 1924 में आया था। कब आया था, 1924 में। और जो दूसरा जो कारण है वो है जरायम पेशा कानून। क्या है, जरायम पेशा जो कानून है वो 1930 में आया था। इन दोनों कारणों की वजह से ही जो मीणा जनजाति का जो जयपुर रियासत में जो आंदोलन हुआ है वो हुआ था। तो अगर हम देखें तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत क्या किया, जयपुर राज्य में चोरियां वगैरह बढ़ गई थी, तो जो मीणा जनजाति को है वो क्या घोषित कर दिया था, आपराधिक घोषित कर दिया था। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत मीणा जनजाति को क्या घोषित किया है, मीणा जनजाति को आपराधिक घोषित कर दिया था। मतलब आप लोग ही अपराध कर रहे हो। क्या कर रहे हो, आपराधिक घोषित कर दिया था। यानी क्रिमिनल ट्राइब्स, यानी आप एक कैसी हो, आपकी जो जनजाति है वो कैसी है, क्रिमिनल है। इस तरीके से मीणा जनजाति को आपराधिक घोषित कर दिया था। वहीं अगर हम जरायम पेशा कानून की बात करें तो इसका एक नाम आता है दादरी कानून। इसका अन्य नाम क्या है, दादरी कानून इसका अन्य नाम है, या दादरी जो अधिनियम आता है, दादरी एक्ट आता है, वो इसका एक अन्य नाम है। इस कानून के तहत क्या किया गया, जो मीणा जनजाति के लोग यानी मीणा जनजाति के लोगों को पुलिस चौकी में हाजिरी देनी पड़ती थी। क्या देनी पड़ती थी, पुलिस चौकी में हाजिरी यानी एक प्रकार से अटेंडेंस उनको देनी पड़ती थी कि हम लोग ये जो रियासत छोड़ के बाहर नहीं गए हैं, तो इस वजह से इनको हाजिरी देनी पड़ती थी। तो जनजाति लोगों में अगर हम देखें तो यहाँ पे कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, हम लोग जनजातीय लोगों की बात कर रहे हैं। तो जनजातीय लोगों में जो मीणा जनजाति के जो पुरुष है वो शामिल है, मीणा जनजाति की जो महिलाएं हैं वो शामिल है, और कौन शामिल है, और अगर हम शामिल की बात करें तो जो बच्चे हैं वो भी इनके साथ शामिल है। यानी सबको, मीणा जनजाति के सारे लोगों को इस एक्ट के तहत पुलिस चौकी में जाके अपनी हाजिरी देनी पड़ती थी। हाँ जी दोस्तों, तो हम लोग आगे हम शुरू करते हैं। हमने क्या क्या बातें की है, क्रिमिनल ट्राइब्स और जरायम जो पेशा कानून है, इसी वजह से ये जो मीणा जनजाति का आंदोलन है वो हुआ था। अगर हम इसके समाप्ति की ओर बढ़े तो एक मीणाओं की जो क्षेत्रीय महासभा आती है, क्या आती है, मीणा क्षेत्रीय महासभा आती है, जिसकी जो स्थापना या बोल सकते हैं, या इस संगठन की जो स्थापना होती है वो होती है 1933 में। ये जो मीणा क्षेत्रीय महासभा है
इसका एक वार्षिक सम्मेलन आता है। क्या आता है? वार्षिक सम्मेलन। ये जो वार्षिक सम्मेलन है ये हुआ था, इस वार्षिक सम्मेलन का नाम दिया गया था मीणाओं का जो वार्षिक सम्मेलन है वो कब हुआ था? ये जो वार्षिक सम्मेलन है ये हुआ था 1944 में हुआ था, यानी लगभग 10 साल का जो है डिफरेंस इन दोनों के बीच में था। अगला क्वेश्चन बनता है कि ये जो वार्षिक सम्मेलन है ये कब हुआ था? तो 1944 में। अगला क्वेश्चन कहाँ हुआ था सम्मेलन? तो आंसर हो जाएगा नीम का थाना। कौन सी जगह है? नीम का थाना, जो कि जगह पड़ती है सीकर में, वहाँ पर हुआ था। तो हम लोग जयपुर रियासत में मीणाओं का जो जनजातीय आंदोलन है वो पढ़ रहे हैं, तो सीकर है जो जयपुर रियासत का ही पहले भाग हुआ करता था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? क्या क्वेश्चन बनता है? इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता करने वाले थे वो थे मुनि मगन सागर जी थे। कौन थे? मुनि मगन सागर जी है, उन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। वहीं अगर हम बात करें इसी सम्मेलन के अंतर्गत मुनि मगन सागर जी ने मीन पुराण लिखवाया। क्या लिखाया है? मीन जो पुराण है वो इसी सम्मेलन में लिखा गया। क्या लिखा गया है? मीन पुराण है जो मुनि मगन सागर जी के द्वारा जो वार्षिक सम्मेलन 1944 में आता है, इसी समय ये लिखा गया। इस सम्मेलन की अगर हम प्रमुख बात करें तो इस सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है। क्या निर्णय लिया जाता है? यहाँ पर एक समिति बनाई जाती है। इस निर्णय में जयपुर राज्य, कौन सी समिति बन रही है? जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति बनाई जाती है। जयपुर राज्य मीणा जो सुधार समिति है ये बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया है, वो किया जाता है। कब? वार्षिक सम्मेलन 1944 हुआ था, उस समय यह निर्णय लिया जाता है कि हमारे यहाँ जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया जाएगा। अगर ये किया जाता है तो इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करेंगे? तो इसकी जो अध्यक्षकर्ता आते हैं, इस समिति की अध्यक्षता करने वाले हैं, उनका नाम आता है पंडित बंशीधर शर्मा। क्या नाम मिलता है? पंडित बंशीधर शर्मा के द्वारा इस समिति की जो है अध्यक्षता की गई थी। आगे अगर हम देखते हैं तो ये जो समिति है, ये समिति अपना कार्य प्रारंभ करती है। साल आता है 2 साल बाद, यानी 1946 में। इसके द्वारा एक बहुत मेहनत करके जो महिला व बच्चों को जरायम पेशा कानून के तहत जो पुलिस चौकी में जाके हाजिरी देनी पड़ती थी, वो प्रतिबंध हटा दिया गया। तब 1946 में समिति के प्रयासों से महिला व बच्चों के पुलिस चौकी में, कहाँ पर? पुलिस चौकी में जो हाजिरी देनी पड़ती थी, हाजिरी पर प्रतिबंध हटा दिया गया। हाजिरी देने का जो प्रतिबंध है उसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया था। इसी समिति के प्रयासों से बात आती है सन 1952। कब की बात आती है? सन 1952। एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम आता है लक्ष्मी नारायण जाटवाल। क्या नाम मिलता है? एक महान व्यक्तित्व आते हैं लक्ष्मी नारायण जाटवाल। लक्ष्मी नारायण जाटवाल के प्रयासों से, लक्ष्मी नारायण जाटवाल के प्रयासों से क्या होता है? उनके प्रयासों से जो दोनों कानून हैं, दोनों कानून समाप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? समाप्त कर दिए जाते हैं। अगर कारण ही समाप्त हो गई है तो ये आंदोलन किस लिए? तो आप समझ सकते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या चर्चा की है इस
ये जो कौन सा है मीणा जनजाति का जो आंदोलन है उसके बारे में एक रिपीट करते हैं। ये जो जनजाति आंदोलन है ये क्षेत्र अगर हम देखें तो जयपुर रियासत में मीणा जनजाति के द्वारा चलाया गया। चलाने का कारण क्या था, एक तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924 और जरायम पेशा कानून 1930। क्रिमिनल ट्राइब्स के तहत उनको आपराधिक घोषित कर दिया और जरायम पेशा के तहत उनको मतलब क्या बोलते वो पुलिस चौकी में हाजिरी देने के लिए देनी पड़ती थी। इसे दादरी कानून भी कहते हैं। जरायम पेशा को ही दादरी कानून के नाम से जाना जाता है। फिर इनके अगर ये आंदोलन आगे बढ़ा तो मीणाओं का जो क्षेत्रीय महासभा जिसका गठन 1933 में हुआ था, इसका एक वार्षिक सम्मेलन आता है 1944 में, जो कि निमखताना सीकर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मुनि मगन सागर, जिसके तहत मीन पुराण भी मुनि मगन सागर जी के द्वारा 1944 में ही लिखा जाता है। इस सम्मेलन में एक निर्णय लिया गया कि जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया जाएगा, जो कि अध्यक्षता करेंगे पंडित बंशीधर शर्मा जी के द्वारा। ये भी 1944 में ही ये समिति गठित हो जाती है। 2 साल बाद 1946 में क्या होता है, महिला व बच्चों को पुलिस चौकी में हाजिरी देने के जो प्रतिबंध है वो हटा दिया और 1952 में लक्ष्मी नारायण जाटवाल के प्रयासों से दोनों कानून समाप्त कर दिए गए। इस तरीके से ये आंदोलन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। मिलते हैं अगले आंदोलन के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।